जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय श्रावक के 12 व्रतों का चल रहा है ना। याद है ना सभी को। श्रावक के 12 व्रतों के अतिचार एक्चुअली और भी स्पेसिफिक हो जाए तो पहले तो 12 व्रत बता दिए, अब उनके अतिचार मतलब उनमें कोई दोष लग जाए, किस तरह के कार्य करने को इसमें दोष लगना कहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में एक एक व्रत को लेकर उनकी पांच पांच अतिचार बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले बता दिए थे हिंसा आदि वाले। ठीक, यहाँ पर हमारे हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उनके अतिचार बताए। अब इसके बाद जो बाकी के 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनको क्या कहते हैं? शील व्रत। तो उनको सप्तशील कहते हैं। सप्तशीलों के भी 5-5 अतिचार हैं। तो उन अतिचारों की बात बता रहे हैं कि भाई ले लिया अगर व्रत, और कई बार क्वेश्चन मन में आ जाता है ना कि भाई ये कर दिया, कुछ भी कार्य हो गया तो कहीं हमारा व्रत टूट तो नहीं जाएगा, है ना। तो अगर वो जानकारी रहेगी तो फिर हम उस कार्य से बच सकते हैं। ठीक, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? शील व्रत में कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, है ना, और भोग उपभोग परिमाण व्रत, ये 3 बताए। गुण व्रत के 3 गुण व्रत, है ना। तो गुण व्रत में पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत के अतिचार क्या है? पहले तो ये बताइए दिग्व्रत में क्या रहता है, किसी को आइडिया? देश व्रत दिशा दिशा दिशाओं का। हाँ, दिशाओं में, है ना, चारों 10 दिशाओं में और ऊपर नीचे। तो ऐसे सीमा बांध लेना, दिशाओं की सीमा बांध लेना, है ना, वो दिग्व्रत। दिग मतलब दिशा, दिशाओं का व्रत ले लेना। तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और विस्मरण दिग्व्रत, ये 5 अतिचार हैं। पहला क्या? ऊर्ध्व व्यतिक्रम। ऊर्ध्व व्यतिक्रम जैसा कि नाम से ही पता है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर। तो क्या? अज्ञान अथवा प्रमादवश ऊपर की सीमा का उल्लंघन करना, है ना। जैसे किसी ने 100 फीट ऊपर तक जाने का तो नियम ले रखा है। अगर किसी वजह से लेट से वो ऐसी बिल्डिंग में चला गया जो 120 फीट की है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? ये उसकी सीमा का उल्लंघन। ठीक, तो ऊपर की सीमा का उल्लंघन करना कैसे? अज्ञानता से अथवा प्रमादवश। अज्ञानता होता है कि पता ही नहीं था, और प्रमाद होता है पता था लेकिन थोड़ा आलस हो गया उसमें। ठीक है ना, जानकारी होते हुए भी उसको फॉलो नहीं करना प्रमाद। और एक है कि जानकारी ही ना होना, तो दोनों को लेना इसमें। कई बार होता है ना, हमें तो पता नहीं था तब भी क्या दोष लगेगा व्रत में? तो बिल्कुल लगेगा। यहाँ पर क्या, दोनों को इसीलिए ले दिया, अज्ञान अथवा प्रमादवश। ठीक, तो किसी भी व्रत की क्या सीमाएं हैं, व्रत कैसे करना है, और व्रत कहते किसे हैं, राइट। तो ये जानकारी लेने का काम भी अपना है। ठीक, अगर हम इसमें पूरी जानकारी नहीं लेते और शुरू कर देते हैं व्रत को, तो क्या कहलाएगा? प्रमाद कहलाएगा। हमारी अज्ञानता वहां पर नहीं होगी, क्योंकि हमने उसकी जानकारी लेने में प्रमाद रखा। ठीक, फिर अधो, अधो मतलब नीचे की ओर, है ना। अधो व्यतिक्रम, अज्ञान अथवा प्रमादवश नीचे की सीमा का उल्लंघन करना।
पूर्णिमा जी आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर हैं। ये शील व्रत बोलते हैं ना इसको? हाँ क्यों? जी, मतलब इसका शील का मतलब? शील है एक तरह से चारित्र, बेसिकली आपके अंदर व्रतों के लिए जो 5 व्रत बताए पहले, 5 पाप, है ना? हाँ हाँ। उनसे बचने का उत्साह बना रहे, ठीक? उनके लिए ये अच्छा। सप्तशील बताए हैं। एक तरह से उन 5 पापों से बचने के लिए ये बाड़ की तरह काम करते हैं, शील बाड़ बोलते हैं ना, शील से प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है? ओके, हाँ। ठीक। फिर है तिर्यक व्यतिक्रम। तिर्यक होता है जो लेवल पे, जैसा एक तो ऊपर नीचे हो गया और एक हॉरिजॉन्टल, है ना? तो वो उसको कहते हैं तिर्यक। तो वो किसी भी दिशा में हो सकता है जहां जहां हमने सीमा बांधी है, तो तिर्यक सीमा का उल्लंघन करना तिर्यक व्यतिक्रम हो गया। ठीक। फिर है क्षेत्र वृद्धि, लोभवश सीमा को बढ़ा लेना, है ना? हमने नियम तो लिया था लेकिन हमें पता चला वहां बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, तो अभी क्या हो रहा है अंदर में, हमने सोचा कि चलो कुछ नहीं होता, हम अपनी सीमा को बढ़ा लेते हैं। ठीक। तो ये क्या होगा? अतिक्रम होगा। तो कोई भी नियम लिया हमने और उसकी हमने लिमिट बना ली, तो हम उसको फॉलो करें, फिर लोभवश उस सीमा को ना तोड़ें। विस्मरण, विस्मरण मतलब भूल जाना, निर्धारित सीमा को भूल जाना, ठीक है? मतलब कि सीमा ही भूल गए, हमने कहाँ तक डिसाइड किया था ये बात को भूल गए, ठीक है ना? एक है कि अज्ञान या प्रमादवश सीमा का उल्लंघन करना, ठीक है ना? और एक है कि सीमा ही भूल गए, तो वो भी क्या आएगा हमारे अतिचार में, ठीक? अब बता रहे हैं अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड मतलब अनर्थ, विकार का, राइट? जो फालतू की क्रियाएं हैं उनका त्याग करने का नियम था हमारा, तो उसमें अतिचार कैसे लग सकते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं। और ये सारी जो जानकारी है हमें तत्वार सूत्र से आ रही है, वहां पर इनके सूत्र दिए हुए हैं। कंदर्प, कौतकुच्य, मौखर्य, अति प्रसादन और समीक्षाधिकरण, ये 5 अनर्थ दंड त्याग व्रत के अतिचार हैं। तो इनकी छोटी छोटी सी परिभाषाएं, इनमें क्या आता है वो बताया है। कंदर्प, कंदर्प में राग की तीव्रता में हंसी मजाक पूर्वक अशिष्ट वचन बोलना, मतलब जैसे एब्यूसिव लैंग्वेज होती है ना, जैसे बहुत फ्रेंड्स में आपस में बहुत ज़्यादा चलती है, और आजकल तो टीवी सीरियल्स वगैरह में, मूवीज में बहुत ज़्यादा अशिष्ट वचन, अभद्र वचन, वचनों का यूज होने लगा। तो ये सब क्या है? हंसी मजाक पूर्वक अशिष्ट वचन बोलना। बात को सिंपल भी कहा जा सकता था लेकिन नहीं, उसमें हमने अशिष्ट वचनों का यूज किया जिसकी जरूरत नहीं थी। तो क्या है? कंदर्प मतलब हंसी मजाक में अशिष्ट वचन बोलना। कौतकुच्य, हंसी मजाक के साथ कुत्सित चेष्टा करना, हंसी मजाक करते करते और आ, हरकतें, जैसा होता है ना अपनी काया से या कुछ और हरकत वैसी करना, ठीक है? अभी क्या था? सिर्फ मुंह से बोलना, अब क्या है? कुत्सित चेष्टा करना, ठीक? जैसे किसी का गला दबा देना जबरदस्ती, ऐसी मजाक मजाक में, है ना? या कोई और भी हरकत करना जो कि कंप्लीटली यूजलेस है, ठीक है ना? मौखर्य, व्यर्थ की बकवाद करना, ठीक? अभी अशिष्ट वचन की बात नहीं है, किसी भी तरह की व्यर्थ की बकवाद, है ना? जिसे कहते हैं कि मतलब बहुत किसी का सिर पैर नहीं, बस बोले चले जा रहे हैं, वैसा। अति प्रसाधन, अति प्रसाधन मतलब भोग उपभोग की सामग्री का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, एक चाहिए थी तो 4 लाख के रखना, ठीक? असमीक्ष अधिकरण, प्रयोजन का विचार किए बिना ही अधिकता से प्रवृत्ति करना, समीक्षा किए बिना, किस लिए ला रहे हैं कुछ नहीं पता, बस ले आए, है ना? पहले वाले में तो था कि चलो भोग करना है हमें इसलिए लेके आए, लेकिन जितना भोग करना था उससे ज्यादा लेके आए। यहाँ पर क्या है? भोग का विचार भी नहीं है, बस ले आए चीज को, ठीक है ना? प्रयोजन भी नहीं पता और ले आए, तो वो असमीक्ष अधिकरण, ये भी अनर्थ दंड त्याग का अतिचार हो गया। अब है भोग उपभोग परिमाण व्रत।
हाँ भूमिका। अजय जी ने चारू, चारू तो फिर ये भोग भोग में नहीं आना चाहिए अतिचार, मतलब वो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये जो आपने बताया कि भोग से ज्यादा अगर हाँ कलेक्ट कर लिया तो हाँ फिर उसमें कैसे हाँ सेम डिफरेंशिएट। है। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर जब हमने भोग उपभोग का परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में पढ़ रहे थे ना, हाँ तो उसमें हाँ आया था अति संग्रह, है ना। तो यहाँ हाँ। पर अधिक लाभ की इच्छा से उपभोग वस्तुओं का अधिक मात्रा में अधिक समय तक संग्रह करके रखना। मतलब क्या कि तब जो पर्पस है वो क्या है, लाभ की इच्छा से, मेरा फायदा हो हम्म जाए, बस मुझे ही मिले, है ना। जो होर्डिंग हम्म करके रख लेते हैं उस तरह का। हम्म, यहाँ पर क्या, बिना पर्पस के, कोई पर्पस नहीं है, अनर्थ दंड है ना। हाँ चीजों को इकट्ठा करना लेकिन कोई पर्पस नहीं है। भोग चाहिए सिर्फ एक, लाके रख लिए चार। ठीक है। ठीक है, हाँ बस ओके। इतना हाँ डिफरेंस है, बाकी यस उसके अंदर ले सकते हैं। ओके थैंक यू। ठीक, अब है भोग उपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। अति विषय अनुपेक्षा अनुस्मृति, अति लौल्य, अति तृषा और अति अनुभव। भोग क्या, बेसिकली जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, कुछ चीजें हम बार बार कंज्यूम करते हैं और कुछ चीजें हम एक बार कंज्यूम करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उनके परिमाण व्रत के अतिचार, हमने किसी चीज की सीमा बांध ली थी, भोग उपभोग की सीमा बांध ली थी। अब उसमें जब हमने सीमा कर ली, लिमिट कर ली, फिर भी उसमें अतिचार लग सकते हैं। क्या अतिचार हो सकते हैं? जैसे विषय विषयानुपेक्षा, मतलब कि जिन चीजों का नियम लिया था उनके लिए बार बार मन में विचार आना, विषयों से उदासीन न होना, ठीक है ना। कोई चीज छोड़ दी और बार में उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं अपन, तो इसमें क्या होगा, ये एक तरह से अतिचार हो गया, है ना। हमने नियम भी लिया और उसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अंदर में उसकी इच्छा या उसके प्रति राग अभी भी बना हुआ है। ठीक। अनुस्मृति, ये भी सिमिलर ही है। भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना। पहले तो था कि विषयों से उदासीन ना होना, कोई चीज छोड़ दी या कोई उपभोग है जैसे, राइट, कि हम एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी मन में एसी की अच्छाइयाँ याद आ रही हैं। या इसमें सेकंड वेल में क्या हुआ, एसी में बैठा करते थे तो कितना अच्छा लगता था। या और भी किसी चीज के रिपीटिशन होना, मेमोरी में आना कि कितना अच्छा लगता था, है ना। जैसे किसी का हो सकता है शादी विवाह में जाने का त्याग हो, ठीक है ना, और या वहां पर भोजन करने का त्याग हो, कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो उसके बारे में सोचना कि कितने बड़े पंडाल लगते थे, कितना फूड रहता था, हर तरह का होता था, है ना। इस तरह का भी अगर हम सोचते हैं तो हमारा क्या होगा, वो अतिचार कहलाएगा। किसी भी चीज का नियम जब हमने ले लिया, उसके बारे में सोचना अतिचार। ठीक। अति लौल्य, अत्यंत कामातुर और विषय लोलुपी बनकर बार बार भोगों की इच्छा रखना। ठीक। अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि भोग की हमने लिमिट बना ली, ठीक है। अब हमें हमने कई बार क्या होता है कि लिमिट बना ली कि 3 बार खाना है, तो उन 3 बार खाने की को ही बहुत गृद्धता के साथ या बहुत इंडल्ज होके उसको बिहेव करना, ठीक है। तो जो नियम लिया, लाइक किसी ने 50 कपड़े रखने का नियम ले लिया, ठीक है ना। अब उन 50 को वो क्या कर रहा है कि बार बार हर हफ्ते नया कपड़ा लेके आ रहा है और एक को डिस्कार्ड भी कर रहा है, मान लिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि नए कपड़े की तरफ आसक्ति बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो हर हफ्ते लाना, हफ्ते में 2 बार जाके लेके आना, या बार बार उन 50 कपड़ों को ही देखते रहना, यू नो। तो ये क्या है, एक तरह से हमारा पर्पस क्या था भोग उपभोग परिमाण का, ताकि हम अपनी इच्छाओं को, अपने अ, जो हमारे बार बार ध्यान बट रहा है, राइट, हमारा ध्यान फोकस नहीं बन पा रहा है अपने सामायिक में, अपने चिंतन में, तो उन चीजों से बचने के लिए हमने भोग उपभोग परिमाण किया था, ठीक है ना, विषय और विकल्पों से बचने के लिए।
लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 50 चीजों में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अति लौल्य, ठीक। तो बहुत ज्यादा उन्हीं विषयों के बारे में जो जितने भोग लिमिट में रखे हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहना, या उनको करते समय बहुत ज्यादा इंडल्ज होके करना, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो चीज छोड़ी है उसका पर्पस पता हो, जो चीज की लिमिट बनाई है पर्पस पता हो। तो अब जो चीजें हमारे पास हैं उनमें भी बहुत ज्यादा हम जैसे होता है ना, हर टाइम उसी के बारे में ना सोचते रहें, है ना। अति तृषा, आगामी विषयों के प्रति अत्यधिक तृष्णा रखना, ठीक। आगामी विषय मतलब जैसे कि किसी की अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं, 50 कपड़ों की लिमिट है और उसने क्या किया, मार्केट में जा जाके और लिस्ट बना ली कि मुझे ये चीजें अभी नई स्टाइल की आने वाली है, मुझे लेना है, ठीक है ना। तो क्या हमारा वो भोग उपभोग परिमाण व्रत बनाना सफल होगा अगर हम इन्हीं चीजों में ही लगे हैं कि ठीक है मेरी लिमिट तो है, लेकिन मुझे अभी ये देखना है कि मैं नया क्या लेके आऊं, ठीक है ना। तो आगामी विषयों के प्रति अत्यधिक तृष्णा रखना, उन्हीं में मन का ललचाए रहना, ठीक है ना। तो वो पर्पस उतना कार्यकारी नहीं रहेगा जिस पर्पस से हमने ये नियम व्रत लिए थे, ठीक है ना। तो हमारा गोल क्या था, गोल था कि किसी तरह से हम आगे बढ़ें, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, उसके लिए हमने ये 12 व्रत लिए थे। 12 व्रत हमें जो है मोक्ष मार्ग पर आगे चल के मुनि या आरिका ये बनने में सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भूल गए अपने पर्पस को और हम अपने आप में बल्कि अहंकार करने लगे, अरे हमने तो लिमिट ले रखी है, अब हमें क्या चिंता, है ना। ये मान लिया कि बस जितना हम कर रहे हैं बहुत है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और अब इन्हीं की साथ संभाल में सारा टाइम लगाए रखो, ठीक है ना। कि इतना मान के संतुष्ट हो जाना कि हमने तो इनफ लिमिट रख रखी है और हम बहुत मोक्ष मार्गी हैं और हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने तो लिमिट रख रखी है। लेकिन ये बात का ध्यान नहीं आ रहा है कि हम उन 50 चीजों में ही अगर सारा समय बिता दे रहे हैं तो हमने सामायिक चिंतन में कहाँ समय दिया, हमारी आत्मा के कल्याण में कहाँ समय लगाया, है ना। तो वो 50 चीजें भी हमारे लिए नुकसानदेह बन जाएंगी। इसका मतलब क्या है, हमारी कषाएं बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें अपनी कषायों को भी कंट्रोल में लाना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, क्लियर हुआ ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गलती हम कर जाते हैं कि लिमिट लेने के बाद हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर के परिणामों को देखना जरूरी रहता है कि हमने लिमिट ली किस लिए थी, ठीक है ना। नए स्टाइल्स नई चीज़ों की तरफ ध्यान रखने के लिए ली थी, या जो हैं उन्हीं को कब पहनने मिले ऐसा सोचकर, तो उन्हीं की तरफ अट्रैक्शन बना हुआ है क्या, ठीक है ना। अति अनुभव, तीव्र भोग आसक्ति के कारण असमय में भी भोगों का भोग करना, है ना। भोग आसक्ति की तीव्रता एक तरह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा कषायों को बताती है, क्योंकि भोग क्या है, भोग कोई आत्मा के लिए तो है नहीं, भोग किसके लिए है, शरीर के लिए है। तो शरीर के लिए जो भोग करे जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारा ज्यादा ध्यान शरीर की तरफ है, आत्मा की तरफ नहीं है, ठीक। तो तीव्र भोगासक्ति के कारण, तो तीव्र भोगासक्ति कब होगी, जब हमें शरीर से ज्यादा राग होगा, ठीक है ना। अब इतना राग हो गया कि असमय में भी भोगों का भोग करना, वो किसी भी तरह का हो सकता है, भोजन का हो सकता है, कुछ सुनने का हो सकता है, कुछ देखने का हो सकता है ना। देर रात तक बस टीवी देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। वो असमय में भी भोगों का भोग करना, ठीक। तो अपने शरीर को बस पुष्ट करना, उसका मन कर रहा है, शरीर का मन कर रहा है साज संभाल करने का, उसके प्रसाधन का, उसके तेल वगैरह लगाना, और बस शरीर की साज संभाल चल रही है। तो इसमें क्या हुआ, हमने किसको बुला दिया, हमने अपनी आत्मा जिसके कारण ये 12 व्रत लेने की सोची थी, है ना।
नहीं तो हम भी बाकी लोगों की तरह ही क्यों नहीं रह लेते, राइट? तो पर्पस को ध्यान में रखकर फिर 12 व्रतों का पालन करना, ठीक है ना? अगर पर्पस भूल गए और व्रत करे जा रहे हैं तो वो व्रत कार्यकारी नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत पुण्य देगा और उसका जो पर्पस, मेन पर्पस था कि हम और आगे बढ़ें मोक्ष मार्ग पर, वो नहीं हो पाएगा। देश व्रत के अतिचार, अभी हमने पहले क्या देखा था, दिग व्रत, है ना? अब है ये देश व्रत। देश व्रत में क्या रहता है? देश व्रत में हम किसी देश से रिलेटेड या गली मोहल्ले गांव शहर इनकी लिमिट ले लेते हैं, ठीक? तो इनके क्या अतिचार हुए? तो इनके अतिचार बता रहे हैं, प्रेषण शब्द, आनयन, रूपाभिव्यक्ति, उद्गल अपक्षेप, ये 5 देश व्रत के अतिचार हैं। जैसे प्रेक्षण, प्रेषण, प्रेषण में मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी को भेजना, है ना? हमने तो मर्यादा ले ली, लेकिन हमने अपने कार्य के लिए दूसरे को भेज दिया, ठीक है ना? जबकि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, हमने देश व्रत लिया तो हमें उस देश से, उस लोकेलिटी से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखना, ठीक है? तो इतनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, और नहीं है अभी स्ट्रेंथ तो हम और बड़ा एरिया डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये है कि एक बार लिमिट डिसाइड कर ली तो अब उसके बाहर का संबंध नहीं रखना। शब्द, मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को शब्द उच्चारण पूर्वक अपनी ओर आकर्षित करना, है ना? अपनी तो लिमिट आ गई, अब वहां पर बोल बोल कर दूसरे को बुलाना करना, बात करना, तो ये भी देश व्रत के अतिचार। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। एक क्लियर करना चाहती हूँ, मर्यादित क्षेत्र जो है तो ये क्या एक लोग की बात कर रहे हैं या एक शहर और एक कंट्री इस तरह की बात कर रहे हैं? वो डिसाइड कर रहता है, लाइक हमने जब देश व्रत लिया, ठीक है, तो हमने किस लिमिट का लिया? जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा अपनी प्रवृत्ति को, अपने आने जाने को लिमिट कर लेते हैं, तो वो एक सिटी का भी लिमिट बना सकते हैं कि हम इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? और किसी का भी उतना नहीं हुआ पॉसिबल, तो वो जैसे देश की लिमिट बना सकते हैं, राज्य की लिमिट बना सकते हैं, और कुछ नहीं तो कॉन्टिनेंट की लिमिट बना सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी लिमिट है, ठीक है ना? तो ये ऐसा कहीं नहीं है कि इतना तो होना ही चाहिए। देश व्रत में कोई भी ये शब्द वाला समझ में नहीं आया, मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को। हाँ हाँ तो मतलब अगर जैसे हमने सपोज एक देश की बनाई है या एक चलिए अर्थ की बनाई है, पृथ्वी की बनाई है, और हम स्वर्ग के किसी से बात कम मतलब ऐसी मन ही मन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या चीज इसमें आएगी? हाँ, वो भी इसी में आ सकती है कि हम अपनी मर्यादा हमने किसकी रखी थी। हमने लेट से सिटी के लिए ले लेते हैं, सिटी की एक बाउंड्री होती है, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हमने उस सिटी की बाउंड्री तक तो पहुंच गए, अब उस सिटी की बाउंड्री के बाहर के व्यक्ति के साथ हम बात करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं या अपना काम चला रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। आप दूसरी सिटी के पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। क्या फोन कर सकते हैं कि फोन भी नहीं कर सकते? आई थिंक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आज की कम्युनिकेशन तो बहुत हाई लेवल का हो रहा है, राइट? तो फिर तो ये सेम ही चीज हो गई, फोन करें चाहे हम उस बाउंड्री पे खड़े हैं। अगर अगर देखो हम पर्यूषण होता है तो पर्यूषण में हम नियम लेते हैं कि हाँ अभी हम कैलिफोर्निया छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जी। और फिर इंडिया से फोन आता है तो क्या बात नहीं कर सकते? इस बारे में पता कर सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लिमिट से बाहर होगा। अच्छा, अगर आपने लिमिट, मैं एक चीज बोलूं? अरुण, इसके लिए इन्होंने बोला कि हम जाएंगे नहीं कैलिफोर्निया से। नहीं नहीं नहीं, महाराज जी से किसी ने पूछा था तो उनने बोला आप नियम में ऐसा बोलो फिर कि मैं मतलब काया से नहीं जाऊंगा लेकिन वचन से अच्छा, करूंगा।
मतलब नियम जैसा लो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किसी ने बताया। क्लैरिटी समझी। के साथ नियम ले लिया ना हमने। नियम लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हाँ। अभी हम नहीं जाएंगे पर किसी से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वही ना, हाँ, काया से नहीं जाएंगे, वचन से कर सकते हैं, वही जैसे वर्षा जी ने कहा। ठीक है। ठीक है। फिर आनयन, मर्यादित क्षेत्र से बाहर की सामग्री मंगवाना। अब जब हमारी एक लिमिट हो गई तो हमें दूसरे उस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं रखना, तो वहां की चीज भी नहीं मंगाना, ठीक है ना। लेकिन कई लोग का होता है ना, जैसे कि फलानी सिटी से कोई आ रहा है तो मेरे लिए ये लेते आना, है ना, तो वैसा भी नहीं करना। ठीक। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र, ये आनयन के लिए मेरा एक क्वेश्चन था कि मर्यादित क्षेत्र से बाहर की सामग्री मंगवाना, राइट? बट मेरी भाभी है, उन्होंने 2 प्रतिमा धारण की है और शी फॉलोज ऑल दिस वेरी अच्छा। टू द पॉइंट। बट वो कुंडलपुर गए थे ना, तो महाराज जी के आहार के लिए मैंने पूछा कि मैं यहाँ से क्या बेच सकती हूँ, तो उन्होंने बोला केसर बेच देना। तो वो उसमें उनको दोष लगेगा क्या? उनको दोष नहीं लगेगा एक्चुअली, या आपने पूछा कि आप क्या भिजवा सकते हैं, है ना, तो उन्होंने हाँ, अपने लिए नहीं मंगाई है ना, तो इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें कुछ भी उनको दोष लगेगा। बोलने का देखिए बहुत फर्क पड़ता है किस तरीके से बात को कहा गया है उनके। अगर आपने कहा कि मैं क्या भेजूं, है ना, उनके हाँ, कंजम्पशन के लिए नहीं है। पहली बात, आपकी भावना है कि आप कुछ भेजें, हाँ, है ना? तो इसलिए आपने भेजा, उनके कंजम्पशन के लिए नहीं है, इसलिए ये इसमें दोष नहीं लगेगा। ओके। चारू, मेरे हिसाब से तो जब अगर नियम लिया हुआ है हाँ, तो किसी के कहने से भी नहीं मंगवाना चाहिए। वो बात अलग है कि जो ये मंगवाई थी उसको, केसर को, कि महाराज जी के उसके लिए मंगवाई गई स्पेशली, हाँ, तो वो चीज अलग है। हाँ वही होगा ना, लेकिन अपने लिए नहीं। अगर वो कहती कि नहीं तुम आ रही हो मेरे लिए ये लेती आओगी क्या, तब वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं नहीं, आप, अगर अगर उनका यहाँ का नियम रीता है जी let's say। रीता जी पूछती हैं, और अगर तो भी उनको अपने लिए अगर जरूरत हो तो मना करेंगी वो, करेक्ट, बिल्कुल अगर मर्यादित उसमें है तो। हाँ, बिल्कुल। वो नहीं मंगाया उन्होंने, सिर्फ आहार के लिए, चौका के लिए हाँ, मंगाया। हाँ, चौके में यूज करने के लिए मंगवाया था। हाँ हाँ, तो हाँ, श्योर उनको इस बात का जानकारी होगा, और इसी वजह से शब्दों का इस्तेमाल जब किया जाता है, जो व्रती होते हैं वो अपने ईच एंड एवरी शब्द को भी बड़े संभाल के प्रयोग करते हैं, क्योंकि बोलने के तरीके से मीनिंग बदल जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। रूप अभिव्यक्ति, मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को अपने शारीरिक अभिनय इशारों से अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही है, जैसा पहले था वैसा ही। पुद्गल अक्षेप, पुद्गल मतलब कि किसी पुद्गल वस्तु से, अक्षेप मतलब डिस्टरबेंस करना या अक्षेप, है ना। मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को कंकड़ पत्थर आदि फेंककर अपनी ओर आकर्षित करना। शरीर से तो नहीं, बोल के भी नहीं, लेकिन कुछ फेंक कर आकर्षित करना। मेनली तब क्या होता है, ये ज्यादा गली मोहल्ले का अपना नहीं लिमिट रख लिया तो ज्यादा उस तरह से कई लोग सोचे कि अरे फलाने का अटेंशन चाहिए तो चलो पत्थर फेंक कर अटेंशन ले लेते हैं, है ना, तो वैसा नहीं करना। अब है सामायिक व्रत के अतिचार। सामायिक करते समय जिसने नियम ले रखा है सामायिक व्रत का, उसके अतिचार बता रहे हैं। मन वचन और काय का दुष्प्रणिधान, अनादर और विस्मरण, ये 5 सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। मन वचन काय का दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान मतलब खोटी प्रवृत्ति, खोटी प्रवृत्ति मतलब बुरे विचार, ठीक। कई बार क्या है ना, हम बैठे हैं और मन कहीं और चला जाए, राइट, मन में कैसे विचार आने लगे, दूसरे के बारे में सोचने लगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, है ना, तो ये क्या हो गया, ये खोटी प्रवृत्ति। बैठे तो थे सामायिक में समता की साधना करने में, है ना, और कुछ नहीं किया जा रहा था तो आत्मा का ध्यान करते, पंच परमेष्टि का ध्यान करते, राइट। लेकिन क्या चला गया, दिमाग कहाँ चला गया, हमारे भौतिक संसारिक विषयों में, है ना, संबंधों में, ठीक। तो मन दुष्प्रणिधान, मन की खोटी प्रवृत्ति।
अब यहाँ पर मन की खोटी प्रवृत्ति को क्यों लिया? क्योंकि मन से ही हम सामायिक कर रहे हैं, मन के विचारों से ही सामायिक हो रहा है। ठीक है, तो मन की अच्छी प्रवृत्ति का यहाँ पे कोई रोक नहीं है। मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, सबका कल्याण हो, सब जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, है ना? तो ये क्या है, ये इनमें कोई बुराई नहीं कही। ठीक, खोटी प्रवृत्ति की मनाही है। तो हमें किसी के लिए भी मन में खराब विचार नहीं लाना सामायिक के समय। ठीक, वचन दुष्प्रणिधान, वचन की खोटी प्रवृत्ति, मुंह से अचानक से कुछ खराब निकल जाना। ठीक है ना, हालांकि सामयिक शांत बैठकर होती है, लेकिन कुछ याद आ गया और बोलने लगे। काय दुष्प्रणिधान, शरीर की खोटी प्रवृत्ति। अनादर, सामायिक के प्रति अनुत्साह, मतलब बैठे तो हैं लेकिन अंदर में ये फीलिंग आती रहे कि क्यों करना था, इतनी देर का क्यों कर लिया, है ना? तो इस तरह का अनुत्साह, उत्साह रहित होना क्या है? अतिचार है। और विस्मरण, सामायिक में एकाग्रता का अभाव होना, फोकस नहीं बनना, मंत्र जाप और सामायिक पाठ को भूल जाना। ठीक है ना, मंत्र कोई सा शुरू किया और करते करते कुछ और करने लग गए। ठीक है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है ना, मन में एक प्रैक्टिस कर रखी है एक मंत्र की, और अगर हम चेंज करते हैं उसको तो बार बार फिर पुराने वाला मंत्र ही जपने लग जाते हैं, जबकि क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। तो विस्मरण, सामायिक में एकाग्रता जरूरी है ना? नहीं तो पर्पस नहीं पूरा होगा उसका। तो यहाँ पर पर्पस को ध्यान में रखकर ये सारे अतिचार बताए हैं। फिर है प्रोषद उपवास, व्रत के अतिचार। प्रोषद उपवास जिसमें व्रतों के प्रति जो हमने उपवास आदि की बात करी थी ना, वो तो व्रत ले लिया, उपवास का व्रत ले लिया, उपवास कर रहे हैं हम, प्रोषद उपवास, तो उस दिन क्या हमारे को अतिचार है? अदृष्ट मृष्ट विसर्ग, अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, अदृष्ट मृष्ट आस्तरण, अनादर और विस्मरण। प्रोषद उपवास के ये 5 अतिचार हैं। अदृष्ट मतलब बिना देखी, अमृष्ट बिना शोधी, शोधी मतलब कि उसको एक तो देखा ही नहीं, और एक है कि देख तो लिया लेकिन शोधा नहीं। शोधा मतलब संवारना, जैसे होता है ना, हम सब्जियां संवारते हैं, राइट? उसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि उसमें कोई कुछ है तो नहीं, लगा हुआ तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, कुछ गंदगी तो नहीं है। तो वो देखने को क्या कहते हैं? शोधना। ठीक है, और सामान्य से देखना इस देखना। ठीक है, तो बिना देखी शोधी भूमि पर मल मूत्र का त्याग करना, विसर्ग। ठीक, फिर है अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, उपकरण आदि वस्तुओं को बिना देखे शोधे ग्रहण करना। ये कब की बात कर रहे हैं? प्रोषद उपवास में, जब उपवास में बैठे हैं। ठीक है, तो अब यह प्रश्न हो सकता है, यहाँ पर तो हमारे साथ ऐसा कुछ है नहीं, हम मतलब भारत में तो फिर भी जो त्यागी व्रती आदि रहते हैं उनका मलमूत्र का स्थान भी कुछ डिसाइडेड रहता है, राइट? तो अगर वो उसमें ध्यान से ना जाएं तो यहाँ पर अतिचार होगा। ठीक है ना, तो जहां पर अपन रहते हैं उस हिसाब से इनको देख सकते हैं। तो अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, किस चीज का ग्रहण? उपकरण आदि, जिस भी चीज को हम यूज करते हैं उनको बिना देखे शोधे ग्रहण करना, उसका अतिचार। फिर अदृष्ट मृष्ट आस्तरण, आस्तरण बिछाने का, अपनी दरी चटाई आदि को बिना देखे शोधे बिछाना। फिर अनादर, सामायिक आदि आवश्यकों के प्रति अनुत्साह होना। ठीक, जो करने योग्य कार्य हैं उनके प्रति अनुत्साह होना। सामायिक में उपवास के दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें अगर अनुत्साह है तो वो उसका अतिचार है। हाँ नंदा जी। हाँ, एक ये पूछ रही थी कि जैसे कभी हमने कोई नियम लिया और कि हम हर रोज ये करेंगे या हफ्ते में एक बार करेंगे, और कभी कभी जैसे मन अनुत्साहित हो जाता है, मन में मतलब उत्साह नहीं रहता उसको करने का, तो क्या हमको कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, या मतलब फिर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है हम जबरदस्ती कर रहे हैं,
या उसको बदल देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे? व्रत की बात करें या इन जनरल? जनरल, जैसे सपोज हमने मेडिटेशन का ही लिया है कि सुबह हम कभी हमने लिया 6 बजे करें, जी 6 बजे अगर नहीं हो पा रहा तो लगता है कि 9 बजे कर लें। हाँ, तो मतलब अगर जबरदस्ती अगर कभी मतलब जैसे अनुत्साह आ रहा है या तो क्या थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए या करते रहना चाहिए कि फिर आदत सी हो? हाँ, आई थिंक रिपीटिशन कंटिन्यूटी जरूरी होती है ताकि वो हमारी आदत बन जाए, ठीक है ना। अगर हम उस चीज को आदत में नहीं डालेंगे तब तक हमें उसमें टेस्टिंग जब तक मोड रहेगा ना तब तक उत्साह नहीं, मतलब उत्साह कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक चीज रिपीटिशन में आ जाती है तो भले ही हम उसको उतने उत्साह से ना करें लेकिन अनुत्साह भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमें पता है, हमने आदत डाल ली है, ठीक है ना। कोई चीज की आदत पड़ जाए तो हम उसको बिना सोचे भी कई बार कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि करना चाहिए उत्साह के साथ लेकिन एटलीस्ट अनुत्साह ना हो कि क्यों करना है, यू नो। एक तो है कि करते समय उत्साह बना रहे, वो एक अलग चीज होती है, अलग तरह का इमोशन है, जैसे सामायिक है। हर बार हम हमेशा उत्साह के साथ कर पाएंगे बहुत जरूरी पॉसिबल नहीं है ना। कई बार अंदर के कुछ परिणाम ऐसे होते हैं कि जो कर तो रहे हैं लेकिन उत्साह इतना नहीं है, राइट। और एक अनुत्साह होना मतलब बिल्कुल ही इच्छा ही नहीं होना अंदर में, ठीक है ना। तो ब्रेक नहीं करना चाहिए? हाँ, ब्रेक ना करके उसकी आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो फिर ब्रेक से तो फिर आदत नहीं पड़ेगी और फिर वो आपको एक रूटीन में नहीं पता चलेगा उसका। ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सब रूटीन में करने की हैं, राइट, ताकि हमें हर समय याद रहे कि हमें करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक। यहाँ पर कोई भी चीज टेस्टिंग से लेके नहीं करना, अपने को स्टार्टिंग में कर सकते हैं थोड़ा सा टेस्टिंग, बट इन जनरल हमें इसको टेस्टिंग नहीं करना, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विस्मरण, चित्त में एकाग्रता न होना, उपवास के समय बहुत ज्यादा मतलब बेचैनी फील होना, है ना, तो वो भी इसके अतिचार में आ जाएगा। अब है लास्ट है अपना अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार, है ना, जहां पर अम, दूसरे को भोजन कराकर फिर स्वयं करना, ठीक, वो अतिथि संविभाग। तो उसमें क्या अतिचार है, सचित निक्षेप, सचित अपिधान, अनादर, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये 5 अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं। सचित निक्षेप, निक्षेप होना रखना, ठीक, और सचित मतलब जिसमें अभी चित्त है, मतलब अभी लिविंग बीइंग या जान है, राइट। तो क्या कह रहे हैं, सचित पत्र भूमि आदि पर आहार रखना, ऐसी जगह पर जैसे अभी अभी ग्रीन कुछ है और उसके ऊपर गर्म कोई चीज रख दी, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना, सचित निक्षेप नहीं करना। सचित अपिधान मतलब कि जो देने लायक जो भोजन बनाकर रखा उसके ऊपर कोई सचित पत्र आदि से ढक दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये अतिचार है। ये जब कोई आहार आदि देते हैं ना उनको ये सारी जानकारियां रखनी चाहिए क्योंकि ये फिर दोष वाला आहार हो जाएगा। अनादर, पात्रों को बिना आदर सत्कार के दान देना। मात्सर्य, अन्य दाताओं से ईर्ष्या रखना, उनके गुणों को न सह पाना। और कालातिक्रम, आहार दान के काल का उल्लंघन करके पड़गाहन आदि करना, मतलब जिस समय आहार की बेला है उसी समय पर पड़गाहन आदि कार्य करना, उनमें ज्यादा टाइम या उस समय का निकल जाने का मेक श्योर करना कि वो समय ना निकल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे क्या हुआ, श्रावक के 12 व्रत, ठीक है ना। अब है श्रावक के कुछ अन्य कर्तव्य भी हैं, क्या करना चाहिए श्रावक को, तो वो बता रहे हैं। एक श्रावक, श्रावक मतलब जो श्रमण के बनने के रास्ते पर है, ठीक है ना। तो वो बनना चाहता है, मुनि आर्य का नहीं बन पा रहा है लेकिन
उस रास्ते पर है तो उसके अन्य कर्तव्य क्या हैं? तो यहाँ पर बताया मौन के 7 स्थान, 7 स्थानों पर मौन रखना चाहिए। एक श्रावक के लिए बता रहे हैं, श्रावक को भोजन की लोलुपता घटाने और अपने तप संयम की वृद्धि के लिए भोजन, वमन, स्नान, मलमूत्र की त्याग, मैथुन सेवन, जिन पूजा आदि आवश्यकों के पालन और जहाँ पाप कार्य की संभावना हो, इन 7 स्थानों पर मौन रखना चाहिए। तो भोजन सबको मालूम है, भोजन करते समय मौन रखना। वमन, वॉमिट आने के टाइम पर मौन रखना। स्नान के समय, मलमूत्र के त्याग के समय, मैथुन सेवन के समय, जिन पूजा इवन जिन पूजा आदि आवश्यकों के पालन में मौन रखना। तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना कि जिन पूजा भी करें और मौन भी रहें, कैसे पॉसिबल है ना? लेकिन यहाँ पर अपने को पूजा, जिन पूजा करना, बस पूजा ही बोलना, बाकी सब कुछ और कुछ अन्य बातें नहीं करना। यहाँ पर इस तरह से लेना इसको, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि जिन पूजा में कुछ बोलना ही नहीं, मन में पूजा कर लेना, ऐसा नहीं। जिन पूजा आदि आवश्यकों के पालन और जहाँ पाप कार्य की संभावना हो, इन 7 स्थानों पर मौन रखना चाहिए। अगर बोलेंगे तो पाप कार्य पॉसिबल हो सकता है, इसलिए मौन रख लेना। ठीक। तो ये जो श्रावक जो प्रतिमाधारी होते हैं उनको श्रावक बोला जाता होगा या नहीं? श्रावक 12 व्रत वाले भी श्रावक में ही आते हैं। ओके, के बाद फिर प्रतिमाएं आती हैं, पहले 12 व्रत आते हैं, फिर प्रतिमाएं आती हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। श्रावक के 7 अंतराय। तो जैसे मुनि महाराज का अंतराय होता है, अंतराय मतलब विघ्न पड़ जाना, ठीक है? ऐसे ही श्रावक के भी 7 अंतराय हैं, जिन जिन परिस्थितियों में श्रावक को भी आहार छोड़ देना चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं। श्रावक के 7 अंतराय, जिनके कारण भोजन त्याज होता है, उसे अंतराय कहते हैं। जिन 7 स्थितियों में श्रावक को भोजन त्याग देना चाहिए, उसमें कुछ दर्शन जन्य है, कुछ श्रवण जन्य है, कुछ स्पर्श जन्य है, और कुछ स्वाद जन्य, कुछ घ्राण जन्य, और कुछ मानसिक संकल्प जन्य है। मतलब दर्शन जन्य मतलब दर्शन, देखने से रिलेटेड, ठीक है? जन्य मतलब रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड। कुछ श्रवण जन्य, सुनने से रिलेटेड। कुछ स्पर्श जन्य, स्पर्श से रिलेटेड। कुछ स्वाद जन्य, स्वाद से रिलेटेड। घ्राण मतलब सूंघने से रिलेटेड। और कुछ मानसिक संकल्प जन्य मतलब मन के संकल्प अगर कुछ आ गया तो उससे रिलेटेड है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे है। दर्शन जन्य, भोजन के समय यदि गीला चमड़ा, हड्डी, मदिरा, मांस, खून की धार, पीव, विष्ठा आदि दिख जाने पर भोजन छोड़ देना चाहिए, है ना? तो आप सोचिए कि यहाँ पर तो जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर कोई खा रहा है, यहाँ तो खैर उसकी तो बात ही नहीं है, श्रावक कभी रेस्टोरेंट में खाएगा ही नहीं पहली बार, है ना? क्योंकि वहाँ मर्यादा का खाना नहीं है। तो लेकिन ये सारी चीजें भी अगर दिखाई दे जाएं तो वो भोजन को छोड़ देना चाहिए। एक श्रावक के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एक मुनि बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की बात है। स्पर्श चारू, विष्ठा क्या होता है? विष्ठा मतलब पॉटी, मल। ओके ओके, ठीक है ना? वो किसी की भी हो सकती है, जानवर की भी हो सकती है, मनुष्य की भी हो सकती है। तो यहाँ पर वो लेना। पीव सबको मालूम है, पस को बोलते हैं। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन, ये दर्शन जन्य में जो मांस, खून की धार के अतिचार जो होता है ना, तो इसीलिए हमें ओनली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का खाना चाहिए, वो सब उसी में ही आता है ना? हाँ, इन रियलिटी तो श्रावक किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाएगा, पहली बात, क्योंकि बाकी चीजों में भी वहाँ मर्यादा नहीं है, क्योंकि उतना शोध के खाना नहीं बन रहा है ना? चाहे वो वेजिटेरियन ही बना रहे हैं, लेकिन शोध का नहीं बन रहा है ना? हरी पत्तियां जैसे बिना देखे कट कर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। चीजों में, दालों में कीड़ा हो सकता है, वो उसी को समेत उबाल दिया, कर दिया, कुछ मालूम नहीं है।
तो श्रावक के लिए तो रेस्टोरेंट है ही नहीं, लेकिन एक सामान्य से किसी को प्रैक्टिस करना है, तो अगर वो कल को अंतराय पता हो अपने को, तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं कि हाँ हमारा लाइक इवन हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मदिरा नहीं मिलती, वहाँ पे अल्कोहल तो रहता ही है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर अल्कोहल भी दिख गया तो हम खाना छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब प्रैक्टिस के लिए अपन करना चाहे तो कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिमिटेशंस है, अभी आप आगे देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें उन पे फॉलो करना चाहिए। तो इसमें इतनी सूक्ष्मता बताई है कि ये सब नहीं करे तो सिर्फ पाप ही होते हैं, ऐसा लगता है। राइट राइट, बहुत ही सूक्ष्म धर्म है, हाँ छोटी छोटी बात का कितना ध्यान रखना है। हाँ। बहुत रीटा एक जी, और भी क्वेश्चन था कि किसी के बाय एक्सीडेंट अभिषेक करने के लिए कोई जा रहा है और उसको उंगली में से खून निकल रहा है, तो वो नहीं कर सकते है ना? हाँ जब तक खून निकल रहा है तब तक अभिषेक नहीं कर सकते। या मुझे वही खून लगता का था। देखना ही ओके, अपने में, ठीक है। खून का देखना ही अपने में अंतराय है। हाँ, उस समय भोजन नहीं कर सकते तो ओके, अच्छा कार्य थैंक यू। नहीं कर सकते। हाँ, ठीक। भूमिका कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था थोड़ा रीटा आंटी से सिमिलर, कि जैसे चोट लग जाती है, कुछ लग जाती है, तो उस टाइम पे बच्चे को भी सपोज चोट लग गई, या कभी थोड़ा सा खून निकल रहा है, तो उस टाइम पे खाना ही नहीं खाओ, ऐसा? हाँ, ये देखो फिर वही बात है ना कि ये श्रावक के लिए है जो बहुत स्ट्रिक्टली अपना मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खून क्या है, एक तरह से क्या बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जीव आदि रहते हैं, राइट। अपवित्र मानते हैं उसे, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर उसका दर्शन हो जाए तो खाना नहीं खाना, कुछ भी अपवित्र चीज का दर्शन होने पर भोजन छोड़ देना। क्या है ना कि देखो ऊपर बताया भी होगा कहीं पर, लोलुपता घटाने के लिए, है ना। अपने अंदर ये नहीं कि कुछ भी दिख रहा है, कोई सामने जानवर मरा पड़ा है और अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपने को उसमें ग्लानि होती है। नहीं नहीं, वो तो, हाँ वो तो है। हाँ तो ऐसे चोट में भी ग्लानि होनी हाँ चाहिए कि अगर हाँ, चोट है तो तब तक, जब तक चोट ठीक नहीं हो जाएगी, हम नहीं खाना खाएंगे, ऐसा? चोट ठीक होना हम नहीं, किसी के घर में खाना खाने जाते हैं, ओपन घाव की बात कर हम रहे हैं। किसी घर में खाना, उसके घर में कुत्ता है हम्म, तो वो तो घूमता रहता है, तो क्या उसका स्पर्श कभी हो सकता है ना, हाँ हाँ, वो ही ऐसा हो सकता है ना, नीचे उसी का ही बताया स्पष्ट। तो खाना नहीं खा सकते, राइट। हम्म, हाँ अगर वो स्पर्श हो गया, वो नीचे सेकंड उसमें स्पर्श करने में। वो तो घर में घूमता रहता है तो कभी भी टच हो सकता है। हाँ और ये खून की धार है ना, तो on the same subject, person who has a cold, for example, right, and sneezing हो रहा है, नाक में से निकल रहा है, and you know they just wipe it off and अभिषेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं, हाँ तो that is not that वो भी, उसमें भी अंतराय लगता है ना? हाँ, अंतराय तो नहीं लगेगा, हाँ, उसमें बाहर आके उनको अपना सब फिर से शोध कर साफ करके फिर से वापस जाना चाहिए। इसमें ये तो नहीं है कि वो करने लायक नहीं है, अगर मैनेजेबल है। छींकें आ रही हैं जैसे कई बार वो हो जाता है, एलर्जी से भी छींकें आती हैं, राइट। तो ठीक है, उसको हाँ, छुए नहीं, हाँ, है ना, या अपने हाथ को धो लें तो वापस से जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा देखे तो शरीर अपने आप में ही मल का स्थान है। जैसे पसीना आता है किसी को, लेट्स से correct, गबारे में जा रहे हैं और पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी है ना, भीड़ है वहां पर, तो पसीना आ रहा है, तो पसीना हाथ पे भी लग सकता है, राइट। तो पसीना हो गया या म्यूकस हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये अशुद्ध हैं। तो इनमें लेकिन अंतराय नहीं है, इनमें अपने हाथ धोकर वापस से अपना कार्य किया जा सकता है, ठीक है ना।
भगवान को इसमें अंतराय लगेगा या दोष लगेगा? दोष लगेगा ना? इसमें अंतराय नहीं होगा, दोष होगा अगर हम उन्हीं हाथों से छू देते हैं भगवान को, है ना, अपने हाथ और वैसे भी अगर बहुत हाँ, लेकिन कोई करने जा रहा है अभिषेक और उसको वहां चोट लग जाती है और खून की धार आ जाए, तो फिर वो अंतराय हो जाएगा उसका, कि वो कर नहीं सकता जब तक खून बह रहा है। ठीक है ना? डिफरेंस समझ में आया अंतराय और दोष में? हाँ अंतराय में कर नहीं सकते और दोष में तो दोष में उस दोष को कर दूर सकते हैं बाद में। हाँ, हाँ, दूर करके कर सकते हैं। और दोष का भी तो फिर प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, वो डिपेंड करता है कि दोष कैसा था और आपने उसको पूरा हाँ किया कि नहीं किया। नहीं किया तो प्रायश्चित लेना होगा, अगर दूर कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? ये सब बहुत अच्छा है, ऐसा प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करने के लिए ना, दिस इज रियली रियली गुड एक्चुअली, बहुत बढ़िया चीज है, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा इन द सेंस कि एक्चुअली इट्स आल्सो साइंटिफिक है। हाँ, फॉलो किया तो पूरा साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक है, राइट? तो हर चीज हाँ का मैटर हो रहा है, क्योंकि अगर कोई अपवित्र चीज सामने है तो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे तक पहुंच रही है, तो उस समय अगर हम आहार ग्रहण करते हैं तो वो नेगेटिविटी भी हमारे साथ अंदर जा रही है। ठीक है ना? तो इस वजह से उस समय वो आहार ग्रहण ही नहीं करते। आप समझ रहे हैं कितना डीप कॉन्सेप्ट है कि आहार जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, राइट? तो खाने में किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा नहीं आए, इसके लिए ये सारी चीजें आगे बताई जा रही हैं कि खाने के टाइम क्या क्या ध्यान रखो। अगर आपको अच्छे विचार रखने हैं तो श्रावक बनने का पर्पज ही यही है ना? कल को मुनि बनेंगे तो हमें कितना कंट्रोल करना पड़ेगा, तो अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ही काम चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर अंतराय बताए हैं। अदरवाइज मुनि के तो 32 अंतराय होते हैं, 32 दोष मतलब चीजें होती हैं जिनसे वो अंतराय कर देते हैं। ठीक है? तो ये आर्तस्वर लिखा है तो हृदय विदारक आर्तस्वर, तो इसका मतलब कि कभी कोई बात इसलिए निकली रोना आ गया तो भी खाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा है? रोना इज डिफरेंट। खुशी के भी इसका- आंसू होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दुख के आंसू की बात करिए। नहीं, अब हृदय विदारक आर्तस्वर, हाँ अगर रोना आ गया किसी को तो क्या हाँ, खाना छोड़ देना चाहिए? कि कोई यस, ऐसी बात नहीं है, सब साथ में बैठे और कोई कुछ महाराज जी लोग छोड़ देते बच्चे हैं। अगर रोते हैं तो चलेगा, बच्चों का तो नहीं गिनते, बच्चे तो रोते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे का हाँ, नहीं, बड़ों का, बड़ों का। बच्चा हाँ भी अगर ऐसी कंडीशन में रो पत्नी। रहा है कि उसका पेन बहुत है और वो रोए चला जा रहा है, राइट? तो उस कंडीशन में भी आहार छोड़ दिया जाता है। हृदय विदारक, विदारक मतलब क्या है? अगर हार्ट में तुम आपके पंपिंग हाँ, होने लगे लाइक कसाई परिणाम से रोता है तो, हाँ, आपके हार्ट राइट, में कसाई अगर परिणाम से होने रोता है लगा तो। उस आवाज को सुनकर, है ना? इसकी अपन कल चर्चा करेंगे, ये कल का टॉपिक है वैसे। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो बुधोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार 9 करना। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सबको। सभी को।